बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं रिएक्शन आइज़। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट कर रहे हैं वो यूट्यूब चैनल स्टोरी फैक्ट की वीडियो है, टॉप 10 मोस्ट स्ट्रेंजेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के 10 अजीबोगरीब बॉर्डर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ तशरीफ़ ले जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, दो मुल्कों की सरहदों के दरमियान बनाया जाने वाला बॉर्डर किसी नक्शे पर खींची गई लकीरों से ज्यादा पेचीदा और खतरनाक होता है। इस दुनिया में वंड पड़ती है भी दो के दरमियान ऐसे पुरअमन बॉर्डर्स होते हैं जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है, लेकिन इसके बरक्स इस दुनिया बड़े बड़े मुहज़्ज़ब और पुरसुकून किस्म के बॉर्डर भी हैं कि जिनके दरमियान अगर बॉर्डर्स की बात की जाए तो दिमाग में सोल्जर्स, खारदार तारों और भारी असले का ख्याल आता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल पाक इंडिया या इंडिया चाइना बॉर्डर है। पूरा खित्ता ही बहुत मुतनाज़िर है। में फौजियों को तैनात किया जाता है ताकि अपने मुल्क की अफवाज मुमकिना खतरे की सूरत में अपने अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही खतरनाक और मुतनाज़ा बॉर्डर्स का जिक्र करेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इराक ईरान बॉर्डर। दोस्तों, ये बॉर्डर दुनिया के खतरनाक तरीन बॉर्डर्स में शुमार किया जाता है और ये बॉर्डर शतल अरब नामी दरिया से लेकर तुर्की तक फैला हुआ है। इन दोनों मुमालिक के दरमियान हदबंदी कई साल पहले से मुकर्रर कर दी गई है। हालांकि ये दोनों बड़े इस्लामी मुमालिक हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत मुतनाज़ा रहा है। मुमालिक के दरमियान लड़ाई चलती आ रही है और ये लड़ाई कई बार जंग की शक्ल सन 80 की ईरान इराक जंग। सन 1980 में इस लड़ाई ने शिद्दत इख्तियार की और इराक ने ईरान पर कई मिसाइल्स भी मारे और इन दोनों मुमालिक के दरमियान ये सर्द जंग तकरीबन 8 साल तक जारी रही और इन 8 सालों में लाखों फौजियों की जिंदगियां दांव पर लगाने के बाद इन दोनों मुमालिक के दरमियान अमन का मुआहिदा तय पाया। यमन सऊदी अरेबिया बॉर्डर। दोस्तों, यमन और सऊदी अरेबिया के दरमियान मौजूद इस बॉर्डर की लंबाई 1100 मील है। आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉक्सी वार का गढ़ अगर दुनिया में कोई जगह है तो वो इस वक्त यमन है। अक़वाम मुत्तहिदा कई बार अपनी इस बात को वाज़ेह कर चुका है कि वहाँ पर एक बड़ा इंसानी बहरान जन्म ले रहा है, लोग भूख से अफलास से मर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दुनिया भर की क़ुव्वतें अपने सींग उधर फंसाए बैठी हैं। ईरान की तरफ से हौसी बागियों को मुकम्मल सपोर्ट की जाती है और वो सऊदी अरब पर अटैक करते हैं। इसी तरह सऊदी अरब ने अपने साथ इस्लामी इत्तेहाद के नाम से एक इस्लामी मुमालिक की फ़ौज बनाई थी, लेकिन उसमें ईरान को शामिल नहीं किया गया। उसका मकसद यही था कि बस सऊदी अरब के बादशाहों की बादशाहत की हिफाजत करनी है। और गुज़िश्ता 65 से 70 सालों के दरमियान इस बॉर्डर ने हज़ारों फौजियों की जान भी ली है और अब ये बॉर्डर रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। दोस्तों, इस बॉर्डर से हजारों की तादाद में यमनी और इथोपियन लोग भारी असले के साथ सऊदी अरेबिया में दाखिल होते हैं और अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयां करते हैं। सन 2010 में इन दोनों मुल्कों के दरमियान हालात काफी कशीदा हो गए और बात एयर अटैक्स तक जा पहुंची। सऊदी अरब ने भारी तादाद में एयर अटैक्स भी किए, जिसके बाद ये ऑफिशियल जंग आज तक जारी है और यमन की तरफ से अब तक सऊदी अरब के ऊपर अक्सर मिसाइल भी दागे जाते हैं। चाइना नॉर्थ कोरिया बॉर्डर। दोस्तों, चाइना और नॉर्थ कोरिया को दो दरिया तोमागान और यालो एक दूसरे से अलग करते हैं और अगर बात की जाए इस बॉर्डर के खुश्क हिस्से की तो इन दोनों मुमालिक के दरमियान बॉर्डर का कुछ हिस्सा पहाड़ियों पर मुश्तमिल है। इन मुमालिक के दरमियान मौजूद बॉर्डर पर सिक्योरिटी न होने के बराबर है और इसी वजह से इन दोनों मुमालिक के लोग एक दूसरे के मुल्क में गैर कानूनी तौर पर घुस जाते हैं और गैर कानूनी स्मगलिंग की रेशो बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से अक्सर इन दोनों मुमालिक के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ सख्त लफ्जों का इस्तेमाल भी किया जाता है। चाइना ने नॉर्थ कोरियन लोगों की अपने मुल्क में गैर कानूनी तरीके से घुसने को रोकने के लिए इस बॉर्डर पर ऊंची दीवारें लगाना स्टार्ट कर दी हैं, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरियन लोग समंदर के रास्ते चाइना में घुस आते हैं और गैर कानूनी स्मगलिंग भी करते हैं। अगर आप नॉर्थ कोरिया की तजारत का जायज़ा लें तो वो सबसे ज़्यादा हिस्सा उसका चीन के साथ है। चीन ने दुनिया भर की मुखालफत के बावजूद नॉर्थ कोरिया के साथ अपने ताल्लुकात बिल्कुल अस्तवार रखे हुए हैं और ये ऐसा बॉर्डर है जहाँ पर मनशियात की स्मगलिंग कानूनी सतह पे होती है। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत के इल्म में होने के बावजूद इस सरहद से बड़े पैमाने पर मनशियात स्मगल की जाती हैं,
जो कि नॉर्थ कोरिया को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर। दोस्तों, इस बॉर्डर का शुमार दुनिया के लंबे तरीन बॉर्डर्स में किया जाता है और इस बॉर्डर की लंबाई 2550 मील है। क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान कुछ खास तनाज़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस बॉर्डर के थ्रू इंडिया की बहुत सी चीज़ें बांग्लादेश में स्मगल की जाती हैं और लाखों की तादाद में बांग्लादेशी लोग भारत में गैर कानूनी तौर पर घुस जाते हैं। लोगों की गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकने के लिए इंडिया की तरफ से बॉर्डर पर नजर आने वाले किसी भी बंदे को गोली मार देने का हुक्म भी दिया गया है। इसको आप इतना मुतनाज़ तो नहीं कह सकते, क्योंकि बांग्लादेश को तो जी भारत ने खुद गोद लिया था। उसके बाद से आप देख लें, पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश ने महाजराई का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। मेक्सिको यूएस बॉर्डर। दोस्तों, अमेरिका और यूएस के दरमियान मौजूद बॉर्डर कैलिफोर्निया से लेकर टेक्सास तक 2000 मील तक मुश्तमिल एक लंबा बॉर्डर है और ये बॉर्डर अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान होने वाली तमाम गैर कानूनी स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हर साल लाखों लोग गैर कानूनी तरीके से इस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और बहुत से लोग गोलियों का निशाना भी बनते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने थे तो उन्होंने एक बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया था, जिसके तहत इस पूरी बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ी मजबूत किस्म की दीवार तैयार करनी थी। आप सुनकर हैरान होंगे कि उस दीवार का तखमीना 11 अरब अमेरिकी डॉलर तक है। इसराइल सीरिया बॉर्डर। दोस्तों, इसराइल और सीरिया के दरमियान कशीदगी काफी अरसे से चलती आ रही है। 1920 की दिहाई में बरतानिया ने एक बॉर्डर लाइन खींची और सीरिया को फ्रांस में शामिल करने की तजवीज़ पेश की। तब से सीरिया और इसराइल के बॉर्डर पर मौजूद पहाड़ों के ऊपर कब्जा करने के लिए ये दोनों ममालिक आपस में लड़ते आ रहे हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद मुतनाज़ा इलाकों पर कब्जा करने के लिए ये बहुत सी जंगें भी लड़ चुके हैं और ये पाक इंडिया बॉर्डर के बाद दूसरा खतरनाक तरीन बॉर्डर है जिस पर दिन में ज्यादातर वक्त फायरिंग होती रहती है और रोजाना कई फौजी अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। जहाँ पर भी इसराइल की मौजूदगी होगी वहाँ पर फितना यकीनी सी बात है। जब तक इसराइल को अमरीकी सपोर्ट हासिल है, इसराइल छोटा सा होने के बावजूद भी सबको नाको चने चबवाता रहेगा। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बॉर्डर। दोस्तों, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान 160 मील लंबी बाउंड्री लाइन इन दोनों ममालिक को एक दूसरे से अलग करती है। बॉर्डर का ये इलाका दोनों तरफ से जंगी हथियारों से लेस फौजियों और करंट वाली तारों से घिरा हुआ है। इस बॉर्डर के दोनों अतराफ में अंडरग्राउंड माइंस भी नस्ब की गई हैं और अगर गलती से भी कोई बॉर्डर क्रॉस करता है तो 1 सेकंड से पहले उसका नामो निशान नहीं मिलेगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पिछले 60 सालों से मुसलसल जंग करते आ रहे हैं और इन दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद बॉर्डर पर फायरिंग का तबादला सारा साल जारी रहता है। इस पूरे इलाके को मुतनाज़ा करने में नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अवाम को बताया जाता है कि साउथ कोरिया नाम का कोई मुल्क इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है और आप ही कोरियन बशिंदे हो। इसके अलावा ख़ुद उन बादशाहों ने, जो आप किम जोंग मौजूदा बादशाह, इस कदर दबा के रखा है अवाम को कि हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस चीज़ का। इस कदर मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो लोग। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर पूरी दुनिया का खतरनाक तरीन बॉर्डर माना जाता है क्योंकि इन दोनों ममालिक के दरमियान अक्सर लड़ाई चलती रहती है। इस बॉर्डर की टोटल लंबाई 1800 मील है और इस बॉर्डर पर मौजूद दोनों ममालिक की अफवाज के सरों पर खतरे की घंटी हर वक्त बजती रहती है। ये दुनिया का वाहिद एक ऐसा बॉर्डर है जिस पर बाकी ममालिक की निस्बत सबसे ज्यादा फौज तैनात की गई है और इस पर मौजूद हैवी लाइट्स की तादाद इस कदर ज्यादा है कि ये बॉर्डर स्पेस से भी नजर आता है। दोस्तों, इस बॉर्डर पर मौजूद ज्यादा फौज तैनात करने की एक वजह कश्मीर भी है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मौजूद एक बड़ा तनाज़ा कश्मीर है जिसकी वजह से इन दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई तकसीमे बरे सगीर से चलती आ रही है और ये दोनों ममालिक इससे पहले 3 जंगें लड़ चुके हैं, जिसमें 1965, 1971 और कारगिल की जंग शामिल है। लेकिन अफसोस के साथ कि मसला कश्मीर, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद अपनी 2 करारदादों में कहा है कि मसला कश्मीर को कश्मीर के अवाम के मुताबिक हल कर दिया जाए, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंडिया चाइना बॉर्डर। दोस्तों, इंडिया और चाइना के दरमियान मौजूद बॉर्डर भी इन दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई खतरनाक रूप इख्तियार कर चुका है। इंडिया चाइना के दरमियान इस इलाके के तनाज़े पर 1962 में भी जंग हुई,
लेकिन उसके बाद पुरअमन मुआहिदा भी तय पाया। लेकिन हाल में ही कुछ सालों से इस लड़ाई ने दोबारा शिद्दत इख्तियार कर ली है और इंडिया चाइना की अफवाज में हाथापाई भी हुई। इसके बाद दोनों ममालिक के बहुत से फौजियों को अपनी जान से हाथ भी धोने पड़े। लद्दाख के बॉर्डर पर इंडिया और चीन की अफवाज के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई हुई है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर जंग ही मसले का हल होती तो पहली जंग अजीम कभी ख़त्म ना होती। हमेशा मुज़ाकरात से ही आगे बढ़ा जाता है, अमन के रास्ते से ही तरक्की की जाती है। ये बॉर्डर इनकी हैसियत है, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन अगर इंसान चाहें तो इन सरहदी फ़र्क़ों को बहुत हद तक कम भी कर सकते हैं, जैसा कि हम यूरोप के कई ममालिक में देखते हैं जहाँ शहरियों को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने में आसानी है, कोई उनकी इतनी पाबंदी नहीं है। लेकिन हर जगह हमसाये अच्छे नहीं होते, हमसायों को एक दूसरे से शिकवे होते हैं। इसी वजह से ये बॉर्डर इतने मुतनाज़ हैं। अल्लाह हाफिज़।